रागादिक दूषण तजे, वैरागी जिन दे, मन वच शीश नवाय के, कीजे तिन की से। जगत मूल यह राग है, मुक्ति मूल वैराग्य, मूल दुहन को यह कहो, जाग सके तो जाग। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है वीतरागता के मायने और वीतरागता के पर्यायवाची नाम और उसके अर्थ। सबसे पहले हम वीतरागता के पर्यायवाची और नाम जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम वीतरागता के कुछ मायने की चर्चा करेंगे। देखिए, वीतरागता के पर्यायवाची नाम और उसके मायने की चर्चा की जाए तो वीतरागता के पर्यायवाची नाम तो बहुत सारे हो सकते हैं। मैं बिना कुछ जनागम का सीधे जनागम के वृद्धव संग्रह ग्रंथ की 56वीं जो गाथा है माँ चिट्ठा माँ जंपे वाली, उस ग्रंथ की टीका ब्रह्मदेव जी की टीका से आपको उसमें जो लगभग 50 से भी अधिक पर्यायवाची नाम दिए, वो सीधे आपके सामने उसमें से कुछ पर्यायवाची नाम रखना चाहूंगा। बहुत सारे हैं, समय हो जाएगा, इसलिए कुछ ही वो पर्यायवाची नाम रखूंगा। जिनागम में जितने पर्यायवाची नाम मिल सकते हैं और जहां कहीं भी मिल सकते हैं, उस सबको लेकर के ब्रह्मदेव जी ने इस ग्रंथ में रख दिया, जितने भी मिल सकते हैं। और चाहे वो स्त्रोत साहित्य में हो, चाहे वो प्रथमांत योग में, चाहे कर्णांत योग में, जितने भी हो सकते हैं, शुद्ध उपयोग से लेकर के वो वीतरागता तक, उन सबको ही इसमें गर्वित कर दिया है। देखिए, मैं कुछ नाम आपके सामने पढ़ करके सुनाता हूँ कि बतलाया कि परम ध्यान में स्थित हुए जीवों को जो वीतराग परमानंद सुख की प्राप्ति होती है, उसके कुछ पर्यायवाची नाम लिखते हैं, उसके कुछ पर्यायवाची नाम बताते हैं। देखिए, लिखा कि वही परम ब्रह्म स्वरूप है, जो वो वीतरागता उत्पन्न हुई वो ध्यान की अवस्था में, वही परम ब्रह्म स्वरूप है, वही परम विष्णु स्वरूप है, वही परम शिव रूप है, वही बुद्ध स्वरूप है, वही निज स्वरूप है। वही फिर बाद में कहते हैं वही आनंद स्वरूप है, वही सच्चिदानंद रूप है, और वही नित्य आनंद रूप है। फिर कहेंगे वही शुद्धोपयोग रूप है, वही वीतरागता रूप है, वही शुद्ध पारणामिक भाव स्वरूप है, वही परम ज्योति है। मतलब जितने भी चीज हो सकते हैं वो वही परम धर्म ध्यान स्वरूप है, वही शुक्ल ध्यान स्वरूप है, वही परम आह्लाद स्वरूप है, वही सब कुछ है। मतलब जित वही कर्म रहित अवस्था है उतनी। तो सारे पर्यायवाची नाम, वही शुद्धोपयोग की दशा है, वही आत्मानुभूति की दशा है, वरम वही परम शुद्ध स्वरूप है, वही आत्म वास्तविक आत्म स्वरूप है। वो पर्यायवाची नाम, वीतरागता के पर्यायवाची नाम यही सारे जिनागम के आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अन्यत्र जानने की आवश्यकता नहीं है। सब जगह जहां जहां भी रखा हुआ, जहां जहां भी पर्यायवाची नामों के आचार्य देव ने प्रयोग किए हैं, वो सारी 56वीं गाथा की टीका में यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं कुछ वीतरागता के मायने में, उसी के वहीं पर उसके अर्थ इत्यादि अपन का विचार करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो वीतरागता किसका नाम, तो समंत्रबद्ध आचार्य देव 2000 वर्ष पहले जो हुए, पूछा उनसे समंत्रबद्ध आचार्य देव से कि सर्वज्ञता वीतरागता किसका नाम। वो वीतरागता तो एक विषय भी है, सर्वज्ञता का मंगलाचरण वो वीतरागता। तो सर्वज्ञता के पहले जो वीतरागता होती है, उसके बिना सर्वज्ञता हो ही नहीं सकती। तो वो वीतरागता का क्या स्वरूप है, कहा कि आप तेन उच्छिन्न दोषीण, उत्छिन्न दोषीण, दोषों को उत्छिन्न, दोषों का जड़ मूल से उखाड़ फेंकना, उसका नाम वीतरागता है। 18 प्रकार के दोष, जितने भी प्रकार के दोष हैं, उन सबको क्या करना, जड़ मूल से उत्छिन्न कर देना, उसका नाम वीतरागता है। पूछा कि उत्छिन्न दोषीण का मतलब क्या है, उत्छिन्न दोषों को उखाड़ करके फेंक देना, इसका मतलब क्या है, वो दोष क्या है। कहा कि क्षुत प्रपासा जरातंक, जन्मांतक भयस्मया, नाराग देश मोहस्य यशाप्ता सा प्रकीर्यते। कि क्षुत प्रपासा, कुछ तो शरीर संबंधी दोष हैं और कुछ अंतरंग मल संबंधी दोष हैं। तो शरीर संबंधी भूख प्यास इत्यादि ये तो क्या है, रोग आदि, ये तो शरीर संबंधी दोष हैं। और कुछ अंतरंग जो राग देश हैं, ये सबसे बड़ा, ये अंतरंग शत्रु हैं, ये आप्त होने नहीं देते। तो इसका अभाव होना, यही वास्तविकता में आप्तता है, यही यही आप्त दशा है। और फिर कहा, बाद में कहा कि हितोपदेशिता क्या है, कि वो अनात्मार्थम विना आ गई, कि भगवान की जो सर्वज्ञता और हितोपदेशिता है वो भी वीतरागता स्वरूप है।
वीतरागता जो गुण है ये सर्वज्ञता में भी है और हितोपदेशिता में भी है। इस प्रकार एक गुण का रूप अनंत गुणों में होता है, वैसे ये वीतरागता कि भगवान की दिव्य ध्वनि तो खिर रही है, लेकिन उसमें भी उनको राग नहीं है, इच्छा नहीं होती। अनात्मार्थम विना रागई, तो बिना इच्छा के ही वो दिव्य ध्वनि खिरती है। संबंध आचार्य देव ने पहले सम्यक दर्शन का वर्णन किया, सम्यक ज्ञान का वर्णन किया। पूछा कि सम्यक चारित्र का वर्णन कर रहे हो तो सम्यक चारित्र का वर्णन किस लिए किया जा रहा है? क्यों सम्यक चारित्र का वर्णन किया जा रहा है? कह रहे कि सम्यक चारित्र का वर्णन करने के प्रति प्रयोजन एक है। क्या प्रयोजन है? कि राग देश निवृत्ति, राग देश की निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। वो चरणम प्रतिपद्यते साधु, वो चारित्र का वर्णन इसलिए किया जा रहा है, राग देश निवृत्ति, उस राग देश की निवृत्ति करने के लिए ही इस आचरण, इस चारित्र का वर्णन पूरे जनागम में किया गया है। वो कहते हैं विश्व शांति का मूल है एक वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान के कारण ही सब जगह में शांति हो सकती है। ये उसका मायने है कि जगत में वीतराग विज्ञानता के बिना कुछ भी नहीं है। कण कण की स्वतंत्रता है, वो वीतराग, राग नहीं, किसी के प्रति भी राग नहीं। ये इससे ही चारित्र समझ में आ सकता है, या कहें उसकी उसका मायने है। अब देखिए छोटे दादा ने जो भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ पुस्तक लिखी, इस पुस्तक में पहले ही पेज पर सर्वज्ञता की, भगवान की परिभाषा दी। भगवान किसका नाम, कि उसके लिए एक शब्द का नाम पड़ा, जो तीनों लोगों को आप प्रभावित रह करके जान सके। क्या लिखा? आप प्रभावित रह करके जो तीनों लोगों को जान सके, और तीनों लोकर को जानते हुए भी जो आप प्रभावित रह सके, उसका नाम वीत है, उसका नाम भगवान। तो आप प्रभावित, ये उसका पर्यायवाची, वीतरागता का पर्यायवाची। तो ये वाली परिभाषा बहुत लोगों को पसंद आई और बहुत अच्छी सटीक परिभाषा है। क्या? कि आप प्रभावित रहना, ये वीतरागता का पर्यायवाची है। भगवान की कोई पूजा करे, भगवान की कोई अभिषेक करे, भगवान का कोई कुछ करे, भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं है। ना पूज्यार्थम त्वयि वीतरागे, ना निंदया नाथ वितांत वैरी, तथापि ते पुण्य गुण स्मृति नाम पुनाति चित्रम दुरिता जनेभ्या। कि भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है कितने लोग पूजन करते हैं, कितने लोग उनको आकर के उनका भला बुरा बोलते हैं। वो तो जनी को, उन लोगों को अपने राग और द्वेष का फल मिलेगा। भगवान तो वीतरागी हैं, भगवान को उससे कुछ लेना देना नहीं है। अनात्मार्थम, ये पद बहुत विशेषण है जो भी वीतरागता का पर्यायवाची है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, वीतराग विज्ञानता से ही सब लोग महान हुए हैं। आप जनागम का कोई भी एक ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, हर ग्रंथ के अंदर आपको उसके मंगलाचरण में या पूरे जनागम में वीतराग विज्ञानता को नमस्कार ही मिलेगा। पूरे कोई भी ग्रंथ ले लीजिए, तत्वार सूत का मंगलाचरण, तत्वार सूत का मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूवताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम, ये भेत्तारम कर्म भूवताम, ये वीतरागता। तो और छह डाला में वीतराग विज्ञानता, टोटमल जी ने भी वीतराग विज्ञानता को नमस्कार किया कि राग आदि की हीनता से और ज्ञान आदि की अधिकता से ही लोग में पूज्यत्व को प्राप्त होते हैं, तो मोक्ष मार्ग में भी ऐसी पूज्यता को प्राप्त होते हैं। एकमात्र वह वीतरागता ही त्रिभुवन वंद है, वीतरागता ही स्मरण करने योग्य है। अब देखिए लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जो जैन की परिभाषा बताई कि जैन किसका नाम, जैन कौन होते हैं जैन, तो बतलाया कि भैया मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक जितने जितने अंशों में राग का अभाव होता जाता है, उतने उतने अंशों में जो वीतरागता प्रारंभ प्रकट होती जाती है, उस वीतरागता का नाम जैन है। वो वीतराग परिणति का नाम जैन है, कोई द्रव्य विशेष का नाम जैन नहीं है, कोई व्यक्ति का नाम जैन नहीं है, वो वीतरागता का नाम जैन है। एन अंशेन सुदृष्टि, वो जितने अंश में वीतरागता है वही दर्शन, वही ज्ञान, वही चारित्र है। ये वीतरागता, एकमात्र वीतरागता। आप देखिए न्याय के क्षेत्र में भी, न्याय के क्षेत्र में जो सर्वज्ञता को, सर्वज्ञ सिद्धि एक बहुत बहुमूल्य विषय न्याय के क्षेत्र में माना जाता है। इस प्रकार भारत में दिल्ली है एक सबसे मेन राज्य, वैसे ही न्याय के क्षेत्र में एकमात्र सर्वज्ञता, सर्वज्ञ सिद्धि है बहुत बहुत बहुमूल्य विषय, इसके कारण ही सारी न्याय खड़ा हुआ है। आप देखिए सर्वज्ञ सिद्धि में करने में एक कारण, बहुत बहुमूल्य कारण, वो क्या कारण है? प्रक्षीण प्रतिबंध प्रत्ययत्वात्। आप सबने पढ़ा होगा प्रक्षीण प्रतिबंध प्रत्ययत्वात्, की जो कर्म है उन आवरणों का प्रक्षीण, अच्छी तरह से क्षरण हो जाना, अच्छी तरह से नाश हो जाना, आवरणों का क्षरण हो जाना,
इसके कारण ही सर्वज्ञता प्रकट होती है। न्याय में एक प्रश्न पूछा कि जैसा सर्वज्ञ जैन धर्म में माना गया है, जैसे सर्वज्ञ जैन धर्म में माना गया है, जो स्वरूप जैन धर्म में सर्वज्ञ का है, वह सर्वज्ञ का स्वरूप अन्य मतियों के ख्याल में क्यों नहीं आता? बहुत विचार कर लेने पर भी, तर्क विचार करने पर भी, नैयायिकों को तर्क वितंडा आदि प्रयोग कर लेने पर भी वो जैन धर्म में जैसे सर्वज्ञ का स्वरूप माना है वो ख्याल में क्यों नहीं आता? और नैया वैशेषिकों को जो वो मानते हैं वक्तापने में और सर्वज्ञता में विरोध और वीतरागता में सर्वज्ञता में विरोध है, ये बात ख्याल में क्यों नहीं आती कि सर्वज्ञ भी वक्ता हो सकता है? तो कारण दिया, एक ही कारण कि उन लोगों को बहुत प्रयास कर लेने पर भी वो सर्वज्ञता इसलिए ख्याल में नहीं आती क्योंकि वो कहीं ना कहीं रागी या द्वेषी व्यक्ति में सर्वज्ञता को ढूंढ रहे हैं। कारण ये है, वो रागी कपिल आदि में रागी या द्वेषी व्यक्ति में सर्वज्ञता को खोजने जा रहे हैं, इसलिए उनको वो रागी व्यक्ति में सर्वज्ञता नहीं मिलती। वो रागी व्यक्ति में सच्चा वक्तापना ढूंढ रहे हैं, अरे नहीं मिल सकती। तो कहाँ मिलेगी कि वो वीतरागत होना चाहिए। सबसे पहले वीतरागता में आप खोज के देखिए सर्वज्ञता कैसे नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। वीतरागता में सर्वज्ञता और सच्चा वक्तापना पाया जा सकता है। इसीलिए रागी और द्वेषी में जब तक आप वक्तापना और सर्वज्ञता खोजते रहोगे नहीं ख्याल में आ सकती। इसलिए प्रक्षीण प्रतिबंध प्रत्ययत्वाद ये बहुत बड़ा हेतु है, ये उसका पर्यायवाची भी प्रक्षीण प्रतिबंध प्रत्ययत्वाद। देखिए भवबीजांकुर जनना रागाध्यास क्षयमुपगता यश ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो जनो वा नमस्तस्मयी, कि जिसने भव के बीज मोह का राग आदि का क्षय कर दिया है, नाश कर दिया है, जिसके ये मोह आदि नाश हो गए हैं, फिर वो चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे हरि हो, कपिल हो, कोई हो, हम उसको नमस्कार करने तैयार हैं। कारण ये है कि वीतरागता होनी चाहिए। वीतरागता होना ही पूज्यत्व का कारण है। वीतरागता को ही यहाँ पर पक्षपातो न मे वीरे ना द्वेषा कपलादिषु युक्ति मत वचनम यस्य तस्य कार्या परि। अरे वही वक्ता सही है, वही सर्वज्ञ हो सकता है जो वीतराग हो। देखिए आप भक्तांबर को, बहुत सारे लोग भक्तांबर को बहुत अच्छी तरह चिर परिचित हैं, अनुभूत हैं भक्तांबर से। भक्तांबर में कुछ इस दृष्टि से भी आप भक्तांबर को देखिए, शुरू में तो भक्तांबर में 6 श्लोक तक तो प्रस्तावना है, 7वें श्लोक से 15वें श्लोक तक भक्तांबर में वीतरागता का वर्णन है। क्या है? 7वें श्लोक से लेकर के 15वें श्लोक तक वीतरागता का वर्णन है। 16वें श्लोक से लेकर के 20वें 21वें श्लोक तक सर्वज्ञता का वर्णन है। उसके बाद 5-6 श्लोकों में हितोपदेशिता का वर्णन है। फिर उसके बाद फिर 8 प्रातिहार आदि का वर्णन है। देखिए जो 12वें श्लोक को मैं थोड़ा सा याद करना चाहता हूँ, 12वें श्लोक को, यह शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तम निर्मापितस्त्रिवनेक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। कि हे भगवान, जिस प्रकार एक घड़ा है, उस घड़े में पानी से भरा हुआ है। अब वो पानी से भरा हुआ है, फिर भी उसमें पानी डालना है तो उस पानी का क्या होगा कि वो बाहर आ जाएगा, सहज रूप से पानी बहने लगेगा, बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार भगवान आपके अंदर इतनी वीतरागता भरी हुई है, इतनी वीतरागता भरी हुई है कि वो वीतरागता के जो बाहर के भी जो परमाणु आ रहे हैं वो शांत ही आएंगे, वो वीतराग परमाणु ही आते हैं। इस देह के परमाणु भी वीतराग हो जाते हैं। वो अंतरंग कारण के होने के पर वो बहिरंग में जो देह में जितने भी परमाणु आएंगे वो सब वीतरागता में हो जाते हैं। वहां पे नाम पड़ा शांत राग, जिसका राग शांत हो गए हैं ऐसे परमाणु, ये शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्तम। ये शांत राग, ये वीतरागता का पर्यायवाची। भूत शतक में एक बहुत सुंदर काव्य आता है, बस थोड़ी सी बात कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। भूत शतक में एक श्लोक आता है, वीरन में वीर हैं प्रसिद्ध कामदेव वीर। आप लोग सुनना, बहुत मजा आएगा आप लोगों को इस श्लोक सुनते हुए। वीरन में वीर हैं प्रसिद्ध कामदेव वीर, जाने जग वीरों को अधीर कर डाला है। ब्रह्मा और विष्णु शिव शंकर गणेश शेष, माधव महेश सुर सुरेश को पछारा है। हलधर चक्रधर गधा और त्रिशूलधर, पुष्प सर वाले ने सभी को ललकारा है। विश्वामित्र पाराशर आदि ऋषि वस किए, एक कामदेव को जिनदेव ने ही मारा है। कि एकमात्र जिनदेव भी ऐसे हैं जिनने इन सबको, ये बाकी जितने भी भगवान है वो सब कामदेव के वश हो गए, कोई ना कोई स्त्री के या कोई ना कोई राग देश के वश हो गए,
लेकिन एकमात्र वीतराग देवी ऐसे हैं जिनने सारे अन्य देवी देवता से महान हैं, कामदेव को जिनने नाश कर दिया है। इसलिए कहते हैं साचो देव सोई जामे दोष हो ना कोई, इसमें कोई दोष नहीं है, वही सच्चा देव है। इसलिए अंत में जो देखिए अभी गुणस्थान अपेक्षा अपन ये चर्चा करेंगे, तो वीतरागता की परिपाटी अपन देखें कि चौथा गुणस्थान वर्ती है। सबसे पहले तो सम्यक सन्मुख को वीतरागता की इच्छा भावना होने लगती है, वीतरागता प्राप्ति की भावना होने लगती है। चौथा गुणस्थान वाला जो है वो वीतरागता के समक्ष होता है, वीतरागता के अभी मोक्ष के समक्ष हुआ है, और मुनिराज हैं वो उसके सन्मुख हो गए हैं और निकट हो गए हैं, पास में हो गए। गणधर देव भक्ति तीर्थंकर के सन्मुख हो गए हैं, वीतरागता के वो बहुत सन्मुख हो गए हैं। और जब वो स्वयं अनंत बन जाएंगे तो वो अब वीतरागता के भगवान के समकक्ष हो जाते हैं, समकक्ष हो गए, समकक्ष हो गए। अब जब सिद्ध बन जाएंगे तो फिर वो शम श्रेणी में विराजमान हो जाएंगे, सम श्रेणी, वो वीतरागता। इसलिए अंत में बस एक श्लोक के माध्यम से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिए श्लोक पढ़ूं उसके पहले एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। एक आपने एक बहुत सुंदर उदाहरण सुना होगा, जैसा राग हानिकारक है वैसा ही द्वेष भी हानिकारक है। जैसा राग हानिकारक है वैसे ही द्वेष। वो आपने घटना सुनी होगी, एक गुरुजी दो शिष्यों को लेकर एक शिष्य को लेकर के जा रहे थे, बीच में एक घड़ा मिला, उस घड़े के पास दो कौए, घायल कौए मरे पड़े थे। देखा कि भैया, एक शिष्य ने पूछा गुरुजी से कि ये कैसे हो गया, ये दो कौए जो मरे पड़े हैं बहुत ज्यादा घायल हैं, मर कैसे गए? ये दोनों कौए बहुत दूर दूर से आए थे, एक इस दिशा से आया था, एक इस दिशा से आया था। आकर के देखा घड़े में इतना सा पानी है। अब दोनों लड़ाई करने लगे, वो बोला नहीं पहले पानी मैं पीऊंगा, वो बोला नहीं पानी पहले मैं पीऊंगा। वो लड़ाई करने लगे, लड़ाई करने लगे। लड़ाई करते 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 दोनों ने इतनी लड़ाई करी, दोनों मर गए, पानी किसी को नहीं मिला। इसलिए भैया बोला कि द्वेष जो होता है वो बहुत हानिकारक होता है, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। अच्छा, द्वेष नहीं करना चाहिए, बात समझ में आ गई। गुरुजी चले गए, शिष्य चला गया। कुछ समय बाद फिर आए, आकर के देखा कि उसी घड़े के पास दो कौए मरे पड़े हैं, और दो कौए मरे पड़े हैं, लेकिन वो कौए बहुत अच्छे हैं, सही सलामत है, फिर भी मर गए। क्यों मर गए? बोला कि दोनों कौए आपस में भाई भाई थे, दोनों एक दिशा से, एक ही दिशा से आए थे, बचपन से मित्र थे, भैया थे। दोनों ने पहले, छोटे ने बोला कि नहीं बड़े भैया आप बड़े हैं, आप पहले पानी पीजिए। बड़े ने बोला नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा, तू पहले पानी पी। उसने बोला नहीं, तू पहले पानी पी, तू पहले पानी पी। इस तू के चक्कर में भैया पानी दोनों को नहीं मिला, और इतना अत्यधिक राग था, इतना अत्यधिक राग था कि दोनों कहते कहते ही मर गए, पानी किसी को नहीं मिला। शिक्षा क्या है? शिक्षा मिलती ये है, जैसा द्वेष हानिकारक है वैसा राग भी हानिकारक है। दोनों ही का फल एक है, वो मृत्यु, वो संसार, वो फल दोनों का एक ही है। इसलिए वीतरागता को ही नमस्कार है। चाहे मात तात सुत नारी यार रूठ जाओ, कुटुंब कबीला परिवार रूठ जाइए, रूठ जाओ चाहे क्यों ना राजा राव साहूकार, चाहे देशवासी पुरवासी रूठ जाइए, चाहे जाति बिरादरी रूठी पंच चौधरी हूँ, हाकिम हुकाम सारे सारे रूठ जाइए, साधु संत्र जंत्र मंत्र वादी सब रूठ जाओ, एक जिन देव मुँह से तू ना रूठो चाहिए, एक जिन देव मुँह से तू ना रूठो चाहिए। इस प्रकार वीतरागता ही सर्वोजयी है। इसलिए वीतरागता को हम सब नमस्कार करते हैं। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। चर्चा जब हमारे आराध्य देव वीतरागी भगवान की हो और जब हम उनके गुणों का ही स्तवन करने के लिए बैठें, तो ये स्वाभाविक है कि हम उस भक्ति में अतिरेक कर ही दें, हम उसमें डूब ही जाएं। और ऐसा ही हमारे वक्ता आदरणीय पंडित श्री आप जी के द्वारा हुआ। वे वीतरागता के स्वभाव को बताते बताते वीतरागी भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे कि यहाँ पर अप्रभावित रहकर सर्व को जानने की कला, पूज्यत्व का कारण, सर्वज्ञता का मंगलाचरण और वीतराग परिणति ही जैनत्व है, ऐसी सुंदर सुंदर बातें बताकर अपने प्रथम विषय को उन्होंने विस्तार में हम सभी को समझाया। अब मैं आदरणीय विशेषज्ञ विद्वान महोदय से यहाँ पर निवेदन करूंगा, यदि इस चर्चा में कुछ पहलू, कुछ आयाम स्पर्श के बिना रह गए हो तो अवश्य वे उन पर प्रकाश डालें। आदरणीय विशेषज्ञ विद्वान। मैं आप्त जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी भगवान की प्रशंसा करते हुए रत्नकरण का एक श्लोक बोला था, अनात्मार्थम। ये अनात्मार्थम किसके लिए कहा जा रहा है वहां पर, इसका क्या अर्थ बता रहे हैं?
जी भाई साहब, वहाँ पर अनात्मार्थम का मतलब ये बतलाया कि वहाँ पे ध्वनि का शिल्पी का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार जो शिल्पी होता है वो वीणा उस इत्यादि को बजाता है, तो वो वीणा को बिना इच्छा के ही उसमें से ध्वनि निकलती है। तो अनात्मार्थम मतलब, आत्मार्थम मतलब यहाँ पे इच्छा को लिया कि बिना इच्छा के ही वहां पर उनकी ध्वनि निकलती है, बिना इच्छा के ही हितोपदेश होता है, ये वहां पे लिया। हम तो ये समझे यार, हम तो आत्मार्थी हैं, तो ये तुम हमको अनात्मार्थी और बना रहे हो। आत्मार्थी बनना है कि अनात्मार्थी बनना है? भाई भाई साहब, आत्मार्थी बनना है, लेकिन यहाँ पर जो भगवान को लिया वो इच्छा के अर्थ में लिया। हाँ, आत्मार्थी माने यहाँ पर स्वार्थी, अपन बोलते हैं ना लोक में स्वार्थी, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो वो स्वार्थी शब्द के लिए स्व की जगह आत्मा शब्द लगा करके उन्होंने आत्मार्थी बनाया स्वार्थी के लिए। और अनात्मार्थी भगवान को कह रहे हैं, भगवान अनात्मार्थी हैं। भगवान माने आप देखो कैसे कैसे प्रयोग मिलते हैं हमारे को जिनवाणी में। एक बात और बताना चाहता हूं आप जी को भी और आप सभी को भी, कि अभी हम सिद्ध चक्र विधान पर काम कर रहे हैं। सिद्ध चक्र विधान में जैसे इन्होंने कहा कि बृहद्रव्य संग्रह में 48 भगवान के नाम बताए हैं, उसमें तो हजारों नाम बता करके, हजारों बोल रहा हूं, हजारों क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2000 से ज्यादा उसमें अर्घ हैं। और अभी अपने आरोन में भी सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, उस सभी भगवान के ही नाम लेकर के उनको अर्घ समर्पित किया जा रहा है। और वहां पर 1008 जब 8वीं पूजन में अर्घ समर्पित किए हैं, उसमें तो ऐसे ऐसे अर्घ हैं कि हमारी माने कई कई सुन करके तो जमीन खिसक जाए। जैसे एक अर्घ है कोई 800 कौन सा नंबर का, उसमें बोल रहे हैं हे भगवान आप अत्यंत निर्दय हो और अत्यंत निर्दयाय नमः, माने आप निर्दय हो, आपको हमारा नमस्कार है। अरे निर्दयों को नमस्कार करते हैं क्या? तो निर्दय का मतलब दया है राग भाव का प्रतीक। जैसे अभी अभी इनकी भी चर्चा थी ना, अस्वार्थी माने आत्मार्थी, ऐसी दया जो है राग भाव का प्रतीक है। और हे भगवान आपने राग का अभाव किया है, माने दया का भी उसमें अभाव हो गया है, इसलिए आप निर्दय हो। वीत मत्सराय नमः, ऐसे बहुत सारे हैं, मेरे पास में अभी सामने नहीं है किताब, उसमें बहुत माने ऐसे ऐसे दिए हैं। और जैसे इन्होंने अभी आप ही शिव हो, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आपने बताया ना, ऐसे ही अन्य मतों में प्रसिद्ध 50 विशेषण भगवान के, उनको भी उन्होंने वीतरागता में घटा करके उसको उन्होंने यहाँ पर भगवान के नामों में शामिल किया है। ऐसे बहुत सुंदर चर्चा हमारे आप्त जी ने की है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे मित्र हैं, क्या नाम पापा जी का बेटा पदम जी हमारे मित्र हैं और ये उनके सुपुत्र हैं। वो भी बहुत अच्छे विद्वान हैं और उन्होंने इनने जिद करके क्या तुम जिद करके गए थे क्या, उन्होंने जिद करके भेजा था तुमको जयपुर? दोनों ही बातें है भाई साहब। सर दोनों बातें बहुत अच्छा।